नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल वेदर बुलेटिन मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, देश भर में मौसम का मिजाज कितना बदलने वाला है अगले 24 घंटों में, यानी 10 जनवरी 2026 के दिन इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। आप सभी दर्शकों और मित्रों से निवेदन है, किसान साथियों से निवेदन है कि अगर आपके लिए मौसम की जानकारियां जरूरी हैं, प्रतिदिन आप देखना चाहते हैं डिटेल में और साप्ताहिक पूर्वानुमान भी, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करिए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको जानकारी ठीक लगेगी तो लाइक और शेयर करिएगा और अपनी राय जरूर लिखिएगा। और साथ में मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पर क्लिक करिए और मेंबरशिप के माध्यम से आप सपोर्ट कर सकते हैं। मौसमी सिस्टमों की बात अगर की जाए दोस्तों, तो उत्तर भारत के क्षेत्रों पर पर्वतीय रीजन की तरफ जो WD आते हैं, अभी भी कोई प्रभावशाली सिस्टम नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बादल यहाँ पर उत्तरी पाकिस्तान होते हुए उत्तरी जो हिमालयन रीजन है, उस नॉर्थ वेस्टर्न, यहाँ पर कई जगहों पर बादल बने हुए हैं और ये धीरे धीरे पश्चिम से पूरब की तरफ ही मूव कर रहे हैं। और वर्तमान परिदृश्य ये है कि उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा यहाँ पर आ रही है, नीचे से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की हवा आ रही है, जिसके कारण भारत के कई राज्यों पर इंक्लूडिंग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और यहाँ तक कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ये पोर्शन ऐसा है जहां पर कई हिस्सों में लगातार मध्यम से घने बादल दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ में कई जगहों पर बादलों के बीच में कोल्ड डे कंडीशन और कोल्ड वेव कंडीशन भी प्रिवेल कर रही है। और इसकी वजह यही है कि कोहरे की जो लेयर है वो जल्दी हट नहीं रही है और नीचे से ठंडी हवाएं अपना प्रभाव दिखा रही हैं। हालांकि आज उत्तर भारत के मैदानी भागों पर, दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश, बिहार और आसपास के भागों में लोगों को राहत मिली, लेकिन इधर कोहरा हट रहा है तो इधर से नए सिरे से बादल आने शुरू हो गए हैं। और ये बादल आ रहे हैं, जो डिप्रेशन बना हुआ है बंगाल की खाड़ी के ऊपर, वो आगे बढ़ रहा है, भारत के तटों के बेहद करीब है। इसके प्रभाव से भारत के ऊपर बादल अगले 24 घंटों में बढ़ने वाले हैं। तो क्या कुछ प्रभाव इन सिस्टमों का होगा और क्या कुछ परिवर्तन सर्दी या टेम्परेचर में होगा, आइए जानते हैं। पहले ये संभावित कोहरे की तस्वीर देखिए। जो एक सर्कुलेशन, एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी का जो मॉइस्चर है उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। और अरब सागर से भी गुजरात के रास्ते कुछ हवाएं यहां पर पहुंच रही हैं। ये हाइट अलग अलग है, इस वजह से इस एलिवेशन पर हवा की दिशा अलग दिखाई दे रही है। और जो है उत्तर की, तो नीचे की तरफ सरफेस पर उत्तर की ठंडी हवाएं आ रही हैं, ऊपर थोड़ी सी हवाएं आ रही हैं मॉइस्चर वाली, और मॉइस्चर वाली हवाओं के बीच में और ठंडी हवाओं के बीच में कोहरा प्रिवेल कर रहा है, कोहरा बन रहा है, लेकिन एक शेड की तरह से ऊपर जमीन पर कम दिखाई पड़ रहा है, ऊपर ज्यादा दिखाई पड़ रहा है। और इसी वजह से इन तमाम जगहों पर काफी देर तक कोहरा टिक भी रहा है और दिन में कोल्ड, जो कह सकते हैं कि जो कोल्ड कंडीशन बन रही है वो इसी वजह से बन रही है कि कोहरा नीचे ना होकर के ऊपर हो रहा है। और यहां पर जो सिस्टम है उसका प्रभाव आप देख सकते हैं बादलों के रूप में वाराणसी और लखनऊ से अब मुंबई तक नजर आने वाला है अगले 24 घंटों के दौरान। और हवाओं को और स्पष्ट रूप से समझें, ये है एलिवेशन। ये लगभग 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई का क्षेत्र है, जहां पर ऊंचाई का क्षेत्र मतलब ऊंचाई पर हवा की डायरेक्शन है, हवा की संभावनाएं हैं। उत्तर की हवाएं यहां पर इसके अनुसार यहां जैसलमेर और बाड़मेर तथा कच्छ तक पहुंच रही हैं। और इसके बाद इधर रेवाड़ी, चरखी दादरी, दिल्ली से होते हुए पूरे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी रीजन, उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश पर आ रही हैं। लेकिन ये हवाएं वापस घूम रही हैं, इधर बंगाल की खाड़ी की हवा है, इधर अरब सागर की हवा है, तो ये सारी हवाएं वापस मर्ज हो रही हैं। ये नमी वाली हवा और ये ड्राई विंड्स, तो इन दोनों विपरीत दिशा और विपरीत प्रकृति की हवाओं का विपरीत प्रभाव भी भारत के तमाम राज्यों के मौसम पर नजर आ रहा है। लेकिन इसके चलते जो परिस्थिति यहां डेवलप हुई थी, जिससे लगातार घना कोहरा उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर पंजाब तक हो रहा था, उसमें थोड़ा सा अंतर आने वाला है। अगले 24 घंटों में आप देखेंगे ये वाला जो पोर्शन है सेंट्रल यूपी से लेकर बिहार तक का, यहां पर बहुत घना कोहरा बहुत समय तक नहीं रहेगा। अगर कोहरा छाया भी तो जल्दी यहां से हटने लगेगा, और कोहरा हटेगा तो लोगों को बड़ी राहत मिल सकती है, जल्दी राहत मिल सकती है, क्योंकि धूप का असर बढ़ेगा। तो फिलहाल बारिश की अगर हम बात करें तो नीचे की तरफ थोड़ी संभावनाएं हैं। नीचे जो बादल हैं वो तमिलनाडु के तटवर्ती रीजन पर भारी बारिश दे सकते हैं। आंतरिक हिस्सों में तमिलनाडु के और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों पर हसन, मैसूरू, बेंगलुरु और केरल में कुछ जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना या बूंदाबांदी होने की संभावना है। वैसे बादल इस सिस्टम के प्रभाव से, कुछ ऐसे बादल जिनको देख करके आपको लग सकता है कि बरसात होने वाली है क्या, वो स्थिति गुलबर्गा और गडग रायचूर में बन सकती है। और हैदराबाद, खम्मम, रामागुंडम समेत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तटों पर विशाखापत्तनम से लेकर ये वाला पोर्शन, पूरा रायलसीमा रीजन, यहां पर भी बन सकती है। जिन पैचेस को देख करके पूरे एरिया में तो कवरेज नहीं रहेगा बादलों का, लेकिन कुछ कुछ पैची क्लाउड्स बन सकते हैं, यहां पर छोटा छोटा पैच यहां, तो उनको देख करके आपको लग सकता है कि क्या बरसात होने वाली है।
लेकिन मैं आपको बता दूं कि बरसात नहीं होने वाली है आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक या तटवर्ती कर्नाटक में अगले 24 घंटों में बूंदे पड़ जाएं कहीं पर तो नहीं कह सकते। इसी तरह से मध्य प्रदेश और मध्य भारत में छत्तीसगढ़, ओडिशा और महाराष्ट्र तथा पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर भी ये बादल नजर आ सकते हैं। बहुत पैची क्लाउड होंगे या हल्की लेयर होगी, पतली लेयर होगी ऊपर। तो ये जो स्थिति होगी उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या पूर्वी मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहां पर भी सिर्फ धूप को थोड़े समय के लिए फिल्टर कर सकती है। बरसात नहीं देने वाले हैं ये बादल। मुख्यतः साफ और शुष्क मौसम ही संभावित है। बीच बीच में कुछ समय के लिए बिल्कुल धूप को फिल्टर कर सकते हैं, रोक सकते हैं ये बादल। कुछ जगहों पर, सभी जगहों पर ऐसी स्थिति नहीं होने वाली है। और छत्तीसगढ़, ओडिशा में तो लगातार सर्द हवाओं का कहर जारी है। रायपुर और फुलबनी तथा आसपास के उत्तरी क्षेत्रों तक, ये जो दोनों राज्य हैं, इनकी उत्तरी रीजन में अधिकांश जगहों पर कड़ाके की ठंड रात और दिन के समय लगातार पड़ रही है और जारी रहने वाली है। और वही स्थिति आपको मध्य प्रदेश पर दिखाई पड़ेगी। यहां पर बीते दिनों में तापमान थोड़ा बढ़ा था दक्षिण की हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण, लेकिन नीचे आपने देखा सरफेस पर कि लगातार उत्तर की ही हवाएं चल रही हैं। तो ये जो रीजन है उत्तरी मध्य प्रदेश का, पूर्वी मध्य प्रदेश का, यहां पर उत्तर की हवाएं आ रही हैं। हालांकि दक्षिण की हवाएं यहां पर मध्य प्रदेश, भोपाल और आसपास के रीजन में सागर, सतना, पन्ना तक पहुंच रही हैं, लेकिन इसके बावजूद इस रीजन में उत्तरी हिस्सों में खासतौर पर यहां पर तापमान में गिरावट हो रही है। रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल और इधर निवाड़ी, टीकमगढ़, दतिया, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, इन सभी भागों में बिलो नॉर्मल टेम्परेचर मिनिमम और मैक्सिमम, कड़ाके की ठंड का दौर जारी। कोहरा कुछ जगहों पर रहेगा, जल्दी हटेगा। दक्षिणी भागों में भोपाल, उज्जैन, इंदौर से लेकर जबलपुर के बीच में फिलहाल बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। इधर गुजरात में जो तापमान सामान्य से ऊपर चल रहे थे, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों में तापमान ऊपर चल रहे थे, यहां पर भी अब थोड़ा सा टेम्परेचर गिरा है और सर्दी यहां पर भी बढ़ी है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, विदर्भ में भी और गुजरात के भागों में भी। लेकिन अभी भी उस तरह की सर्दी नहीं पड़ रही है जैसी आमतौर पर जनवरी के महीने में, जनवरी के पहले पखवाड़े में, जो कि पीक समय है सर्दी का। इससे ज्यादा सर्दी का समय अब नहीं आता है। इसके बाद अगर बहुत ज्यादा पहाड़ों पर लगातार बर्फ पड़ जाए और वहां से लगातार ठंडी हवाएं आती रहें तो अलग बात है। अदरवाइज सूरज की दूरी पृथ्वी से, पृथ्वी के इस भाग से जहां पर भारत स्थित है, कम होने लगती है और टेम्परेचर बढ़ने का समय शुरू होने लगता है जल्दी ही। इधर क्योंकि मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करता है तब परिस्थितियां भारत के लिए बदल जाती हैं, उससे पहले टेम्परेचर गिर रहा होता है। इधर पूर्वोत्तर भारत में भी क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में अरुणाचल और सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में थोड़े बादल छा सकते हैं, थोड़े कोहरे की संभावना है और दक्षिणी भागों में हल्के बादल, बहुत बहुत लाइट क्लाउड। और वही स्थिति यहां पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में लाइट क्लाउड, मध्यम से घना कोहरा कुछ जगहों पर, और ये कोहरा बहुत देर तक नहीं टिकेगा। पश्चिमी हवाएं जैसे ही रफ्तार पकड़ेंगी कोहरा साफ हो जाएगा। पटना, दरभंगा, गयाजी, बक्सर, कैमूर, सिवान, गोपालगंज, चंपारण, भागलपुर, रांची, दुमका, देवघर, डाल्टनगंज, जमशेदपुर, सभी जगहों पर ज्यादातर हिस्से ऐसे होंगे जहां पर पश्चिमी दिशा की रफ्तार हवा की जैसे बढ़ेगी, धूप ज्यादा तेज दिखाई पड़ेगी और दिन में लोगों को गर्मी, सर्दी से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में भी सिमिलर कंडीशन की संभावना है। कोहरा यहां पर जरूर रहेगा, कोहरे का अलर्ट नहीं था यहां के लिए कल के लिए, लेकिन मेरा अनुमान है कि कोहरा कई जगहों पर रहने वाला है। राजस्थान में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा चंडीगढ़ और हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों पर भी ये पूरा रीजन जो है साफ और शुष्क मौसम वाला रहेगा। बादल नहीं रहेंगे, पैची क्लाउड कुछ पर्वतीय क्षेत्रों पर यहां हो सकते हैं। नीचे की तरफ यहां संभावनाएं बादलों की नहीं है। कोहरा जरूर अमृतसर से लेकर बीकानेर और अजमेर, जयपुर तथा आगरा, भरतपुर समेत ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कुछ जगहों पर और मध्य उत्तर प्रदेश के भागों में कुछ जगहों पर मध्यम से बेहद घना कोहरा हो सकता है। लेकिन जल्दी ही कोहरा छटेगा, लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि कोहरा छटने के बाद, धूप होने के बावजूद भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहेगा। नेशनल वेदर बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज मीडिया मंच पर। जानकारी ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर लिखिएगा और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा इस चैनल के सब्सक्रिप्शन के लिए। धन्यवाद।